और अनुसुईया जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। अनुसुईया निज तप बलयानी, अपनी तपस्या के बल से मंदाकिनी जी को प्रकट किया था। नीचे का नजारा देखिए, एक ये रास्ता है, ये नीचे का नज़ारा है, ये अनुसुईया आश्रम है। तो इस तरह से अपना है, ये तो मंदाकिनी गंगा है। हाँ, और ये आगे चलते हैं। ये हम लोग देखो जा रहे हैं, तो अनुसुईया जी का गुफा दिखाएंगे। कुछ वहाँ संत भी रहते हैं, तो जो संत लोग रहते हैं उनका भी हम दर्शन कराएंगे। वहाँ एक दो सिद्ध महात्मा दृश्य रूप में रहते हैं, कुछ प्रकट रूप में रहते हैं, उनका हम आपको दर्शन कराएंगे और मिलेंगे तो उनका प्रवचन भी कराएंगे। तो ऐसे ऋषि मुनि जो है यहाँ पर रहते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये रास्ता है, ये देखिए कि टूटने वाला है ये दरवाज़ा, तो इसलिए जो है बहुत प्राचीन है ये, तो इसलिए आप लोग सावधानी से अपना आइए, यहाँ ज़्यादा समय तक खड़े मत होइएगा। आए राम रे। तो इस तरह से जो है ऋषि मुनि संत लोग तपस्या किए, साधना किए हैं, तभी उनको सिद्धियां प्राप्त हुई, और उस सिद्धि के बल से जो है समाज में उनका नाम हुआ। राम राम सीताराम। जो मोबाइल में देखा होगा अभी आया हो रहा। हनुमान जी कहाँ हैं? चलो कोई बात नहीं। ये तो ये जो है सिद्ध बाबा जी की हवन कुंड है, धूना है। ये धूना है, तो इसी धूना में जो सिद्ध बाबा रहकर तपस्या करते थे, साधना करते थे, तब जाकर उनको सिद्धियां प्राप्त हुई। और आगे हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। आए राम रे। ये हनुमान जी कहाँ हैं? अच्छा अच्छा, ये देखिए हनुमान जी हैं, परम सिद्ध हनुमान जी हैं। ये अंदर आइए, अंदर अंदर। तो ये हनुमान जी हैं। जय मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वातात्मजं वानरयुधमुखम श्री राम दूतम शरणम। तो ये हनुमान जी है, बहुत प्राचीन हनुमान जी हैं। जो भी महात्मा यहाँ संत भेष में रहते हैं, तपस्या साधना करते हैं, यही हनुमान जी की साधना करते, तपस्या करते हैं और इन्हीं की आरती पूजा करते हैं। इस तरह से संत लोग रहते हैं। अब चल करके अब हाँ, ये गुफा है, एक ये भी गुफा है। ये देखिए, ये सब जो है बहुत प्राचीन गुफाएं हैं। ये सब बहुत प्राचीन गुफाएं हैं। इस तरह के पहले ऋषि मुनि रह करके तपस्या करते थे, साधना करते थे। ये चरण चिन्ह है, देखिए बहुत प्राचीन। इस तरह से संत लोग जो है तपस्या साधना करते थे। और एक बड़ी गुफा आपको दिखाते हैं। बड़ी गुफा देख लो, आओ। तो बड़ी गुफा दिखाओ, देखिए। हाँ, ये देखिए बड़े बड़े जो ऋषि रहते थे, यहाँ जो है बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे और हवन होते थे। यह हवन कुंड है। तो इस तरह से जो है साधना तपस्या करते थे। ये सबसे बड़ी गुफा है। ये सबसे बड़ी गुफा है। इसमें जो है जंगली जानवर भी रहते थे और कुछ सिद्ध महात्मा भी। चुपचाप बैठ करके थोड़ा वीडियो। हाँ, तो इस तरह से जो है संत लोग आते थे, रहते थे, तपस्या करते थे। और कुछ लोग तो बताते इसके अंदर भी अदृश्य रूप में रहते हैं। अत्रि अनुसुईया आज भी जो है आप भक्तों को दर्शन देते हैं। और जो है तो हमारे संत जी हैं। इस तरह से गुफाओं में संत लोग रहते हैं। और हम थोड़ा यहाँ अनुसुईया जी के थोड़ा महाराज जी से महिमा जानेंगे। अनुसुईया जी का क्या महिमा है, अत्रि जी की क्या महिमा है, और यहाँ कैसे रह करके साधना तपस्या हुआ है, ये सब जो है हम थोड़ा महाराज जी से पूछे, क्योंकि महाराज जी को रामायण का बहुत अच्छा ज्ञान है। रामायण की थोड़ा अच्छा, किसी को रामायण का जो है कोई सत्संग करना हो या कोई छोटा मोटा प्रवचन कराना हो तो महाराज जी को आप बुला सकते हैं। महाराज जी को कोई दक्षिणा उक्षणा नहीं है, जो आप प्रेम से दे देंगे उतना संत जी ले लेते हैं, कोई इनका नहीं। लेकिन इनके पास संगीत उंगीत नहीं है, साधारण कथा हमारे संत जी कहते हैं। और वैसे ज़्यादा मतलब तो दुनिया से नहीं रखते हमारे संत जी, ऐसा इनका अपना वो नियम है। हाँ,
तो महाराज जी आज अनसुईया जी की आप महिमा सुनाइए, क्योंकि अनसुईया जी के ही स्थान पर हम लोग हैं। अनसुईया जी की ये तपोभूमि है, इसी की आप महिमा सुनाइए। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया महाराज जी। और रही बात अनसुईया जी की, तो प्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि चित्रकूट में अत्रि जी के साथ अनसुईया जी, देखिए भगवान का जो 14 वर्ष का जो वनवास हुआ था भगवान राम जी को, तो वाल्मीकि जी ने भगवान को जो 14 स्थान बताए थे सूक्ष्म रूप में, तो प्रथम तो उन्होंने कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरय निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। तो हे प्रभु, जो आपकी कथा सुन के कभी तृप्त नहीं होते हों, पहले आप वहाँ निवास करिए। तो इस तरह से 14 स्थान बताए। तुम ही निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे, कब जाके कबू न चाहिए कछु तुम सन सहज सले, बसहु निरंतर तासु ये सो राहु निज गे। तो ये तो हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं महाराज। तो, थोड़ा अनसुईया जी की और अत्रि जी की चर्चा और यहाँ की थोड़ा चर्चा। हाँ, तो वही हम कहने जा रहे थे, पहले भूमिका हम बना रहे थे। तो ये चारों सूक्ष्म रूप में भगवान अब वाल्मीकि जगह बताने की बात कर रहे हैं। आप चित्रकूट चले जाइए, तो भगवान पूछ रहे हैं चित्रकूट के क्या महिमा है, जैसे आपने प्रश्न किया। तो करे अत्रि आदि मुनि बरु बस बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही। अब पहले अत्रि का ही नाम भगवान बता रहे हैं वाल्मीकि जी कि अत्रि आदि मुनि बरु बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही। अनेक प्रकार का योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं की प्रिया, उन्हीं की धर्मपत्नी श्री अनसुईया जी महारानी है, जो पतिव्रता नारियों में सबसे प्रथम नंबर अनसुईया जी का। और अनसुईया जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। अनसुईया निज तप बलयानी, अपनी तपस्या के बल से मंदाकिनी जी को प्रकट किया था। ऐसी मान्यता है कि जब सूखा पड़ गया, जब भूखे प्यासे, जब सब अत्रि जी को भी प्यास लगी, तो अपने पति के प्यास के लिए मानसी गंगा प्रकट कर दिया। ये मंदाकिनी का मतलब गंगा जी, माने गंगा जी का ही रूप है मंदाकिनी जी। तो अत्रि प्रिया निज तप बलियानी, सुरसर धार नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी। यानी सारे पापों को क्षय करने में, सारे पापों को मिटाने की शक्ति रखती है मंदाकिनी जी। पवित्र नदी है, और इसे अपने पति की प्यास बुझाने के लिए अनसुईया जी ने प्रकट किया था। और अत्रि मुनि की प्यास इसी से बुझी थी। ये तो अनसुईया जी की एक महिमा है कि सोचिए, अपने पति को प्यास को बुझाने के लिए मानसी गंगा प्रकट कर दिया। तो अच्छा, और ये भूमि जहाँ हम लोग बैठे हैं महाराज, इसकी तो ना जाने, ये तो कितने महाराज अजान वर्षों से महात्मा यहाँ तपस्या करते रहे महाराज। और आपके चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जो हमारे भक्तगण जो दर्शन कर रहे हैं, वो भी बहुत भाग्यशाली है कि इस भूमि की महाराज कितनी विशेषता है, कितनी महिमा है। सामने नीचे ही हमारी माता अनसुईया की प्रसिद्ध मंदिर है, विश्व विख्यात मंदिर। यही अत्रि जी महाराज तपस्या किए थे, ये अनसुईया जी, ये इसकी महिमा है महाराज जी। और भी ऋषि मुनि महात्मा, एक गुफा तो आप देख ही रहे, दर्शन कर ही रहे वीडियो के माध्यम से। इस गुफा में महाराज बड़े बड़े महात्मा समाधि लगा करके तपस्या किए, और वो महात्मा कहीं गए नहीं है, वो आज भी योग बल से उनकी दर्शन होता महाराज जी। आज भी जो है, जो उस कोट के जो अधिकारी हैं, जो उस लेवल के जो संत हैं, उनको आज भी दर्शन होते हैं। होते हैं। आज भी उन भक्तों को दर्शन होते हैं महाराज। वो सूक्ष्म रूप में दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो उनकी अंतरात्म आत्मा यहाँ वास करती है। अंतरात्म आत्मा यहाँ वास करती है महाराज। सत्य बात है, सत्य। अदृश्य रूप में आज भी है। हाँ, अदृश्य रूप में आज भी हैं। और देख नहीं रहे कितने घोर जंगल हैं। और आप तो दर्शन करते ही रहते हैं, भक्तों को भी दर्शन कराते रहते हैं, और आप यहाँ पहुँच गए महाराज। ये तो आप संतों की कृपा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को हाँ। ये बालक कैसे बना लिए थे अनसुईया जी को, किस कैसे बनाए थे, संक्षेप में बताइए। संक्षेप में बता रहा हूँ, कथा तो बहुत विस्तार से है, लेकिन जब
पार्वती लक्ष्मी इन सबको जब अहंकार हो गया कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत पतिव्रता नारी हूँ, तो नारद जी ने कहा कि अरे इस पृथ्वी पर तुमसे भी बड़ी एक नारी है पतिव्रता, जी उसका नाम अनुसुईया है। जी जी। अच्छा, तो उन लोगों ने कहा कि कैसे माने, इसका कोई प्रमाण, साबुत आदमी मांगता हाँ, सत्य है। कोई प्रमाण। पर नारद जी ने कहा कि अगर प्रमाण चाहती हो तो अभी मैं बताता हूँ। तो ब्रह्मा विष्णु भी सब प्रशंसा करने लगे कि भाई, बोले कि अपने अपने पतियों को भेजो जी उनको दर्शन के लिए। तो दर्शन करने के लिए भेजे तो सतियों ने कहा, लक्ष्मी ने कहा विष्णु से, ब्रह्मानी ने कहा ब्रह्मा जी से, और पार्वती शंकर जी से कह रहे हैं कि आप भिक्षा मांगने जाइए, उनसे भिक्षा मांगिए। तो तीनों जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए। और परीक्षा देखिए अनुसुईया जी के कैसे परीक्षा हो रही है। तो तीनों जा करके ब्रह्मपात्र सामने बढ़ा करके बोले भिक्षा में देही माता, मुझे भिक्षा दो। अनुसुईया जी ने कहा कि भिक्षा जब लेने के लिए गई तो तीनों ने कहा कि ना, मैं भिक्षा ऐसे नहीं लूंगा, आप नग्न होकर के भिक्षा दीजिए। देखिए ये भी एक धर्म संकट की बात है। जी जी। तो अनुसुईया जी ने सोचा कि आया हुआ भिक्षुक नग्न होकर भिक्षा मांग रहा है, और इसका कहना है कि नग्न होकर के जब भिक्षा देंगे और मैं एक अबला नारी, मैं कैसे निर्वस्त्र हो जाऊं। तो उसने सोचा कि एक तरीका है कि नन्हा सा अगर इन्हें शिशु बना दूं, बहुत छोटा सा नाबूझ होता है बच्चा, तो जैसे 6 महीना का, 5 महीना का, 4 महीना का बच्चा, क्या जाने, वो तो छल कपट से, ये तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे चतुराई भर जाती है, वैसे हम संसार को समझने लगते हैं। तो छोटा सा बच्चा भगवान का रूप माना जाता है, उसके अंदर कोई छल प्रपंच कुछ नहीं होता। तो आपने जैसे पूछा, मैं उसी को बता रहा हूँ संक्षेप में कि माता अनुसुईया को देखिए, अपनी नारी मतलब पति की सेवा करके पतिव्रता नारी में क्या शक्ति होती है, यहाँ ये बताया गया है कि माता अनुसुईया पे अपने पतिव्रत धर्म के कारण, पतिव्रत धर्म के उद्देश्य से होने के उद्देश्य से माता ने उनको 6 महीना का बच्चा बना लिया। बताइए, ये माता अनुसुईया की महिमा है। और भगवान अत्रि मुनि की भी यही महिमा है महाराज जी। बताइए, पति की सेवा करके। तो कहने का मतलब ये तो एक बहाना है अनुसुईया माता के। आज भी हो सकता है महाराज जी, अगर आज की हमारी बहन बेटी अगर पतिव्रत धर्म का पालन करें, सही है। अगर अपने केवल पति की सेवा करें तो, और नारी को एक ही बताया है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उनको कहीं तीर्थों में भटकने की जरूरत नहीं, कहीं परिक्रमा भी करने की जरूरत नहीं है। तन मन धन से अगर पति की सेवा करें तो माँ अनुसुईया की तरह वो भी पूजनीय हो सकते हैं। जी, ये इसकी महिमा है हमारा। कहने का मतलब ब्रह्मा विष्णु को भी वो बच्चा बना लिया पतिव्रत धर्म के कारण से। महाराज ये गुफाएं कैसे आपको लगी? गुफाएं तो महाराज जी बहुत अच्छा लगा जी, और बहुत सुंदर है, मुनियों की तपस्थली है, और देखिए संत की समाधि बनी है जी। और आपने वहाँ देखिए कितनी सुंदर दर्शन कराए। तो यहाँ क्या हुआ कि आज से जो है, अब तो थोड़ा समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जब हम 1994 में हम यहाँ आए थे तो एक बालक भगवान यहाँ रहते थे, उनकी उम्र ज़्यादा 14, 12, 13 साल के थे। हाँ। तो वो क्या कि नीचे कुछ बना हुआ नहीं था और सीढ़ी जो है सीधा थे। तो हम देखते जो हनुमान जी को दिखाए ना, उन्हीं हनुमान जी को पूजा करते थे। अच्छा, उस समय यात्री लोग यहाँ आते जाते थे क्योंकि यही जगह थी, नीचे कुछ बना नहीं था, तो सभी लोग गुफा देखने ही आते थे, तो सभी लोग चढ़ते थे। तो महात्मा बालक भगवान क्या करते थे, माने जो कुछ लड्डू या थोड़ी बहुत मिल जाए उसी को खा करके अपना ये साधना यहीं रहते थे। अब धीमे धीमे जब नीचे जो ज़्यादा विकास हो गया, रास्ता बंद कर दिया गया, तो अब ऊपर कोई नहीं आता। अच्छा, यहाँ के जो ऋषि मुनि थे पहले, अच्छा यहाँ खाने पीने की सब व्यवस्था होती थी, तो 2-4 महात्मा यहाँ रहते थे। अच्छा, बड़े बड़े जो राजा महाराजाओं का जो ये बना हुआ है, संत रहते भी थे। हाँ, पहले रहते थे 1994 में। अब पहले क्या कि जो राजा महाराजा होते थे वो क्या है कि कहते भूपराज थे जो हों विरागी। तो जो भूपर जो बड़े बड़े राजा होते थे छोड़ करके यहीं अपना गुफाओं में आते थे तपस्या। यहाँ क्या है कि यह अनुसुईया जी का जो क्षेत्र है, यहाँ सिद्धियाँ बहुत जल्दी मिलती है।
तो इस तरह से यहाँ अच्छा यहाँ बहुत से सिद्ध महात्मा हैं। यहाँ के जो पहले वाले जो परमहंस जी थे वो क्या है कि रात 2 बजे जो है 3 बजे स्नान करने जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके मन में वो हुआ कि भाई स्नान तो करते थे, लेकिन उनके पहले भी कोई महात्मा स्नान करके चले जाते थे, लेकिन वो परमहंस जी सिद्ध थे। और जब वो उनके मन में आया कि आज ये महात्मा जी को देखेंगे हमसे पहले कौन आता है, तो जब वहाँ बैठे रहे तो अब भाई 2 बजे उनका नियम था, वो 2:30 बजे आते। वो महात्मा जो यहाँ के इस गुफाओं में रहते थे अदृश्य, वो 2 बजे जाते थे। जैसे स्नान करके चले उतने में जो परमहंस जी गए उनके चरणों में सिर झुकाए, तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम सिद्ध हो और परमहंस हो, इसलिए हम तुमको क्षमा कर रहे हैं, नहीं हमारे दर्शन मात्र से तुम भस्म हो जाते। क्योंकि वो जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं सब लोग उनका दर्शन नहीं कर सकते और ना सबको वो दर्शन देते हैं। और यदि उनका रास्ता आपने छेका या तो मर जाओगे या तो पागल कर देंगे। क्योंकि कारण क्या है कि नहीं पागल करेंगे तो 10 लोगों का आप बताओगे। तो इसलिए जो है हाँ, तो जो सिद्ध महात्मा होते हैं दृश्य रूप में वो अपने को छिपा कर रखते हैं। इस तरह से पहले जो के संत लोग रहते थे। अब महाराज जी थोड़ा साधना में है क्या, तो इस तरह से महाराज जी कुछ आप जो है कुछ जीवन कुछ हमारा जनता के कल्याण के लिए कुछ बताइए। अभी क्या है उस समय क्या नीचे चर्चा हो रही थी? हाँ वो ये सनातन, हाँ सनातन की चर्चा करिए। इसको हाथ में लिए रहिए। सनातन हमारा अनादि काल से चला आ रहा सत सनातन धर्म है और ये धर्म कभी विलुप्त नहीं होगा जी। और सनातन के विषय में हमारे महापुरुषों ने कहा है सनातन
है